मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं नन अदर देन इंदु सिंह एंड बजरंग बहादुर सिंह सर ऑन द स्टेज। वुड रिक्वेस्ट स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर ज्ञानेंद्र रॉय सर टू प्लीज फैसिलिटेट द बुके। थैंक यू। सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर वो हम सबके बीच में एक की मैसेज दें। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। तो पहला धन्यवाद मैं अपने एमबे परिवार का देना चाहता हूं। अमित सर, देवाशीष सर, जयदेव सर, ईशान जी, अमित जी, मतलब कितना मैं कहूं, सारे लोगों का नाम लूं तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी है, बहुत। क्योंकि आपको बताया, जब पहली बार मैंने जूम को चालू किया था तो इतना पसीना आया था ठंडक में कि कहीं दबाएं कुछ, कहीं दब ना जाए कुछ। हो सकता मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो, राइट। लेकिन आज है, अब सोचो कि फाउंडर प्लेटफॉर्म था, उसके बाद की ये पोजीशन थी, लगातार सैकड़ों हजारों की मीटिंग ले रहा था, तब की पोजीशन थी कि उस डिजिटल में जाने पे डर लगता था। अब हिम्मत मेरी कैसे बढ़ी आपको बताए, हमने अपने माइंड के अंदर एक प्रोग्राम किया कि जो हीरो लोग कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। अब हमें वही सोचना है कि हम लोग, वो लोग रील के हीरो हैं, यहाँ जितने लोग हैं वो रियल के हीरो हैं, हम लोग रियल की तरह बात करेंगे। तो एक मिनट में आपको बताऊं, मैं रहने वाला बस्ती का हूं, रोडवेज के पास ही मेरा मकान है, और इस बिजनेस में जबरदस्ती आया था, आया नहीं था, लाया गया था। उस आदमी के ऊपर एहसान मैंने किया था, लेकिन आज उस ऊपर वाले को हम बहुत धन्यवाद देते हैं जिसने मुझे इस लायक बनाया। और एक चीज आपको बता दें, एक लीडर की बात मुझे याद है, उसने एक ही बात बोला है कि ख्वाहिशों से गिरते नहीं फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा, कुछ भी नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दीपक आपको खुद जलाना होगा। आपको अपने हिस्से का प्लान दिखाना ही पड़ेगा, प्लान दिखाते रहिए। आपको बताएं, इन 2 सालों में मैंने ये नहीं सोचा क्या नहीं हो सकता, हम सोचते थे क्या हो सकता है। मैं 1 महीना बेड पे रहा, लेकिन तब भी मैं लगातार प्लान को शो करता रहा। और एक चीज बता दे, अगर आप प्लान दिखा रहे हो तो सफल जरूर होंगे, और अगर प्लान नहीं दिखा रहे हो तो आप नशा ले रहे हो। प्लान दिखाओ, डेमो करो, बहुत टेक्निक के चक्कर में मत पड़िए। प्लान दिखाओ, डेमो करो, और एक ही आदमी के पीछे मत पड़े रहो। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, 4 नंबर का जूता है और 8 नंबर का पांव है, उसी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे जूता जाएगा चाहे पांव जाएगा, राइट। और ये ना सोचो जमाना क्या कहेगा, ये ना सोचो जमाना क्या कहेगा। वो सफल लोगों से जलता है और कमजोर लोगों का मजाक उड़ाता है। जब तक आप कमजोर रहोगे तब तक लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। और यहाँ गोरखपुर की सारे लीडरशिप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने लोग इस हॉल में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे आरडी सर हो, चाहे हमारे डायमंड डायरेक्ट बैठे हैं, क्योंकि आप डायमंड नहीं देख रहे, लेकिन मैं पवन जी को डायमंड ही देख रहा हूँ। ये सारे लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया, सारे लोगों ने हौसला बढ़ाया, सारे लोगों ने मेरी मदद की। और एमवे की अगर बात करी जाए, सिद्धार्थ जी मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं उनको पहचानता हूं, क्योंकि उन्होंने इतनी ट्रेनिंग करी है, इतनी ट्रेनिंग करके मैंने सीखा, मैं बता नहीं सकता हूं। बस एक बात आपको बताएं, जब लोग आपका मजाक उड़ाए तो एक काम करिएगा, उसकी परवाह मत करिएगा। सर एक मिनट, ये मोबाइल दे सकते हैं? जब आपका मजाक उड़ाए तो एक काम कर लीजिएगा, काम ये करिएगा, इस तरह करिएगा और इस तरह सेल्फी लीजिएगा, जमाना सारा पीछे होगा, आप सबसे आगे होंगे। दूसरी बात आपको बताएं, इस बिजनेस का जो
सूत्र है वो एक सूत्र है, जितना ज्यादा लोगों को आप आगे ले जाओगे ऑटोमेटिक आप होते चले जाओगे। मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, जितना लोगों को नीचे गिराओगे उतना आप नीचे गिरते जाओगे, जितना लोगों को ऊपर उठाओगे आप ऊपर उठते जाओगे। प्रैक्टिकली मैं करने जा रहा हूं सर के साथ, आपकी हेल्प लेंगे सर। आपको यहां जाए सर, और मैं सर को झुकाना चाह रहा हूं, झुके। अब इनके साथ अगर मैं आपको झुका रहा हूं तो मैं भी साथ झुक रहा हूं, लेकिन आपको अगर मैं उठा रहा हूं मैं भी उठ रहा हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो उठना चाह रहे हैं? और आपको बता दें, मैं तो इतना अंदर से खुश रहता हूं कि कोरोना आ गया, नेगेटिव बात है, लेकिन भगवान बन के आ गया। क्योंकि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोल देता है, लेकिन हम लोग बंद दरवाजे की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमें खुला दरवाजा दिखाई ही नहीं देता। अगर कोरोना ना आया होता तो आपको बताएं डिजिटल ना हम लोग जान पाते, क्योंकि जूम तो पहले से चल रहा था, लेकिन कोरोना ने हमको सिखा दिया। और यही बैठे बैठे आप बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, कनाडा बैठ के बिजनेस करो। लोग कहते थे घर में बैठे बैठे बिजनेस नहीं होता। सच बताएं, जो लीडर ने बोला था हाफ पैंट पहन के, हम पैंट पहने, सही बोला था वो लीडर। अरे रजाई में सो रहे हो फिर भी बिजनेस करो, खाना खा रहे हो फिर भी बिजनेस करो, पत्नी से झगड़ा कर रहे हो फिर भी बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि आप झगड़ा कर रहे हो ना, बाकी तो सब तरह दिखाई रहे, राइट। पत्नी डांटती भी रहती है फिर भी बिजनेस हो रहा है, राइट। तो मेन बस एक बात कहेंगे आपसे, छोड़िएगा मत इस बिजनेस को, छोड़िएगा मत इस बिजनेस को। क्योंकि अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और गड्ढा पड़ गया, गिर गया, अगर वहीं पड़े रहोगे तो दूसरा आएगा वो आपके ऊपर गिरेगा, तीसरा आएगा आपके ऊपर गिरेगा और दब जाओगे आप। लेकिन अगर उठ के खड़े हो गए आप, उस गड्ढे के पास खड़े हो गए आप और आपने कहा इधर मत जाओ गड्ढा है, अपने तो बचोगे ही बचोगे, आप पता नहीं कितने को बचा डालोगे आप, राइट। तो मेन अपने ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि स्वर्ग देखना है तो खुद मरना पड़ेगा। दूसरे के भरोसे मत रहिए, अपने हिस्से का प्लान आप खुद दिखाओ, अपने हिस्से का डेमो खुद करो आप। और कोई भी लीडर जो 30 प्लान दिखा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता उसका बिजनेस ना बढ़ रहा हो। बिजनेस उन्हीं का नहीं गुरु कर रहा है जो घर में बैठे हैं और सोच रहे सर क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। 90% लोग के अंदर यही पिक्चर चलती, क्या करें, अरे भाई बाहर निकलो, अगले से बात करो। कहते शर्म लग रही है, साली से बात करना हो तो शर्म नहीं लगती है, बिजनेस की बात करना होता तो शर्म लगती है, राइट। तो सोच लीजिए, वही ऊर्जा को लीजिए आप, राइट। और एक शब्द ध्यान रखिएगा, बहुत कंट्रोल करके अपने शब्दों का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि जीभ में हड्डियां नहीं होती लेकिन हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। तो मैं बस बहुत बहुत धन्यवाद आज सारे स्टाफ का, देवाशीष जी का, जयदेव जी का, आप सारे लोग का। बहुत सारे लोग हैं जैसे हमारे ट्रेनर जी अनमोल जी हैं, बहुत मदद किए, सारे लोग बहुत मदद करते हैं, इतना कि मैं बता नहीं सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दोस्तों मैं यहाँ पर थैंक यू वेरी मच। मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर पवन कुमार तिवारी एंड प्रेमलता तिवारी ऑन द स्टेज।